इस्लाम का प्रसार को लेकर के हमेशा ही एक अलग धारणा रही है। इसे राजनीतिक मुद्दे की बनाया जाता है और राजनीतिक अपने फायदे के हिसाब से इतिहास में समझते रहे हैं, लेकिन सच्चाई के साथ हमेशा छेड़खानी की गई है। आइए जाने सच्चाई क्या है। मैं हूं शाहिद अली और आप देख रहे हैं सच्चाई। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम ने 7वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार और संस्कृति के संबंधों के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था। भारतीय उपमहाद्वीप और अरब दुनिया के बीच पहला रिकॉर्ड किया गया संपर्क व्यापार मार्गों के माध्यम से था, जो भारत को अरब प्रायद्वीप और उससे आगे से जोड़ता था। भारत में इस्लाम का प्रसार सदियों से धीरे धीरे हुआ है। भारतीय इतिहास में पहले मुस्लिम की पहचान ऐतिहासिक बहस का विषय है और किसी भी एक व्यक्ति को चिन्हित करना चुनौतीपूर्ण है। कुछ ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि भारत में पहले मुसलमान व्यापारी रहे होंगे, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन काल के दौरान इस क्षेत्र में आए थे। हालांकि सटीक विवरण अच्छी तरह से प्रलेख नहीं है। माना जाता है कि भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद, जो कि केरल के कुंडलुरु में स्थित है, परंपरा के अनुसार इसे 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मलिक दिनार ने बनवाया था। यह मस्जिद भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पहले प्रारंभिक ज्ञात मस्जिदों में से एक के रूप में ऐतिहासिक महत्व रखती है। यह मस्जिद राजा चेरामन ने इस्लाम कबूल करने के बाद बनवाई थी और इसके बाद वो खुद मक्का जाकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और उसके बाद उसे सूफी संत और कई व्यापारी भारत में अरबों से आना जाना लगा रहा है। आपसी मेल जोल और सम्मान पूजा पद्धति से लोग प्रभावित हुए और इस्लाम को प्रसार शुरू होने लगा। पहला जंग कई सालों बाद 711 ईस्वी में उमैयद खिलाफत तो बहुत सारी रही, लेकिन उमैयद खिलाफत के समय में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरब कमांडर थे, उन्होंने राजा दाहिर, जो कि राजा सिंध प्रांत के थे, उन्हें फतह किया और 2 साल बाद राजा दाहिर की बहन नामिका कुमारी को मोहम्मद बिन कासिम ने राजपाट सौंप करके वापस अरब के ताइफ शहर पे आ गए और 24 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन काल में ही भारत में इस्लाम का प्रसार होने लगा था और उस समय व्यापार के लिए लोग लगातार आते जाते रहते थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में इस्लाम का इतिहास जटिल रहा है और उसमें प्रवास, व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान की कई लहरें शामिल हैं। इस्लाम का प्रसार और भारत के विभिन्न मुसलमान समुदायों के साथ स्थापना की गई शताब्दियों से हुई और उसे विविध स्थितियों के संस्कृति और शासकों के साथ बातचीत शामिल थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के केंद्रीय व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने इस्लाम का आस्था में अंतिम पैगंबर और ईश्वर का दूत माना जाता है। उनका जन्म मक्का के वर्तमान सऊदी अरब में 570 ईस्वी के लगभग में हुआ था और जब वो लगभग 40 या 42 वर्ष के थे तब उन्हें देवदूत यानी गैब्रियल यानी जिब्रील के माध्यम से भगवान से अपना पहला संदेश प्राप्त हुआ था। मुसलमानों का मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबियों की लंबी कतार में अंतिम पैगंबर और उन्हें आदम, इब्राहिम, नूह, मूसा, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे लोग शामिल हैं। उन्हें भविष्यवक्ताओं की मुहर माना जाता है, जो ईश्वर की मानवता के लिए अंतिम संदेश लाते रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के जो संदेश प्राप्त हुआ वो इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में संकलित है। ये खुलासे धर्म शास्त्र, नैतिकता, व्यक्तिगत आचरण के लिए मार्गदर्शन और कानूनी सिद्धांतों के लिए सहित विषयों पर एक विस्तृत श्रृंखला में कवर करता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईश्वर का संदेश देना शुरू किया और लोगों के एक सच्चे ईश्वर की, अरबी में जिसे अल्लाह और हिंदी में भगवान, इंग्लिश में गॉड कहते हैं, कि पूजा करने के लिए बुलाया गया। उनकी शिक्षाओं को मक्का समाज के कुछ वर्गों को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें अनुयायी मिलते रहे और अंततः इस्लाम समुदाय का विस्तार हुआ। मक्का में उत्पीड़न और विरोध के कारण मोहम्मद और उनके अनुयायी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायी 612 ईस्वी में मदीना से यथरिब के तरफ रवाना हुए, जो कि आज मदीना के नाम से जाना जाता है। यह प्रवास जिसे हिजरी के नाम से जाना जाता है, इस्लामिक चंद्र कैलेंडर की शुरुआत भी प्रतीक मदीना से मोहम्मद ने एक नया समुदाय स्थापित किया और विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में लगे रहे।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्षों के संघर्ष के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायी मक्का लौटे और जहां वो शांतिपूर्वक शहर का विजय प्राप्त किया। और विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने काबा यानी कि इस्लाम का सबसे पवित्र मंदिर जिसे कहते हैं उसे साफ किया, जहां 360 मूर्तियां रहती थी, उन सबको साफ कर करके उसे एक पूजा पद्धति का केंद्र बनाया। कई सिद्धांतों को सारांश दिया है और अनुयायियों के मार्गदर्शन के प्रदान किया। उसका निधन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निधन 622 ईस्वी में हुई, जो कि मदीना में हुआ था। उसके बाद कई सूफी संत इंडिया और अरब में आते जाते रहे हैं, लेकिन आखिरकार अगर कहा जाए तो इस्लाम का विस्तार उस समय 600 के 7वीं शताब्दी में ही इंडिया में आ चुका था। और पहला केंद्र केरला हुआ, जहां की चेरामल जुमा मस्जिद और सिंध प्रांत भी रहा है। व्यापार के माध्यम से आते जाते व्यापारी और उनसे मिलते जुलते लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। पूजा पद्धति एक होने की वजह से कुछ नीचे के दबी हुई प्रजातियां ने इस्लाम को सबसे पहले कबूल किया और धीरे धीरे इस्लाम विस्तार में गया। मोहम्मद बिन कासिम एक आक्रांता के रूप में या फिर एक इन्वेडर के रूप में लोग जानते हैं, लेकिन उनका बहस एक अलग है, मुद्दा हो सकता है। उस पर एक नई वीडियो बनेगी। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मोहम्मद बिन कासिम को लेकर के वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि विस्तार से कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। लगे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।